आप सभी को सादर नमन। इस गुरुकुल परंपरा के संवाहक परम श्रद्धेय आचार्य जी, मेरी छोटी बहन जो सनातन संस्कृति की संवाहिका है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो मेरे मन में गुरुकुल के लिए मतलब सोच थी, आज मैं उसको वहाँ देख पा रही हूँ। ये मेरा पहला अवसर है। एक गुरुकुल में सादाबाद में है, वहाँ पर पवित्रा मैम है। एक बार आगरा जाते हुए मैं बस वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी थी, लेकिन ना तो बच्चियों से मिली थी, बस केवल गुरुकुल देखा था। आज गुरुकुल कैसे चलता है इसे देख रही हूँ साक्षात। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय सभी को मेरा सादर नमन, जो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। क्षेत्र के बहुत सारे लोग, आर्य समाज के बहुत सारे लोग हैं। आप सभी को अभिनंदन है, मेरा सादर नमन है। और सबसे ज्यादा प्यार हमारी बेटियों को यहाँ पर बैठी है और बहुत धैर्य के साथ हमें यहाँ सुन रही हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत सारा ज्ञान आपको हर दिन जो आपका शिविर है इसमें मिल रहा है। मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, वैदिक ज्ञान से आप जान रहे हैं। आपके गुरुकुल की थीम है बालिका चरित्र निर्माण, आत्मरक्षा और वैदिक सिद्धांत परिचय सिद्ध। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आत्मरक्षा। आप सब जानते होंगे कि हमारी सरकार ने भी एक मिशन शक्ति चलाया है। उसके भी 3 लोगो हैं, महिला स्वावलंबन, महिला सम्मान और महिला सुरक्षा। उस सुरक्षा के ऊपर ही आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। बहुत भारी भरकम बात नहीं, मनु ने बहुत ज्यादा बोल दिया है। मैं खुद मनु से बहुत सीखती हूँ। आपकी दीदी बहुत शांत रहती हैं, हम लोग उनसे बहुत सारी चीजें वैदिक पर कभी कोई पेपर लिखते हैं तो हम सीखते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आर्य समाज के कॉलेज में ही पढ़ा रही हूँ। तो आपके जो वेद हैं, उनके जो यज्ञ हैं, चारों वेदों के यज्ञ हमारे महाविद्यालय में हुए हैं और हम लोग उसमें साथ रहे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आर्य समाज से इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। आप सभी ने 1090 नाम सुना है, जगह जगह लिखा रहता है, उसको हम बोलते हैं वुमेन पावर लाइन 1090। अगर आपको कभी कोई समस्या आएगी तो आपको सरकार बोलती है कि आप 1090 पे कॉल करें। तो उसमें मैं एक फैमिली काउंसलर के रूप में सोमवार से शुक्रवार टेलीफोनिक काउंसलिंग करती हूँ, और 7 से मेरा 5 से 8 बजे तक का समय है। और ये सच में पहले मुझे लगता था ये ऐसी बकवास है, कोई कॉल नहीं उठाता होगा, किसी को समस्या आती होगी तो पता नहीं यहाँ पे सरकार की ऐसी ये कोई लाइन है, लेकिन वास्तव में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। अगर आप सभी के पास पेपर और पेन है तो मैं 3 नंबर बताऊंगी आपको, जो आप लोग आगे भविष्य में जब आपके फोन होगा या आपके मम्मी पापा का जो फोन नंबर होगा उसमें आप लोग नंबर को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है? 1090 1090। ये क्या नंबर है? ये वुमेन पावर लाइन का नंबर है। अगर कोई समस्या आती है आपको कभी भी भविष्य में, कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई आपकी वीडियो बना रहा है, कोई आपको टीज कर रहा है, कोई आपको बस में छेड़ रहा है, ऑटो में छेड़ रहा है, घर में कोई समस्या हो रही है, तो आप इस नंबर पे फोन करेंगे, आपका फोन उठाया जाएगा और आपको तत्काल पुलिस की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये 2 मायनों में काम करता है। एक तो इस तरह की घटनाओं में, दूसरा होता है जो हमें आजकल हमारे समाज में परिवार बिखर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे संस्कारों में कहीं कमी आ रही है। कहीं लड़कियों की गलती है, कहीं लड़कों की गलती है, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, दहेज के मामले बढ़ रहे हैं। तो इन सब में भी हम ये कोशिश करते हैं, पति पत्नी दोनों से बात करते हैं 1090 पर, कि हम परिवारों को बचा पाए। और ये यूनिसेफ की पहल के माध्यम से हम लोग 1090 से जुड़े थे। और फैमिली काउंसलिंग में बहुत बड़ी बात नहीं कर रही, लेकिन 97% केसेस को मैंने सॉल्व किया है जिसमें परिवार बचाए गए हैं और उन्होंने घर नहीं टूटे हैं। समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं। अगर हम सुने किसी समस्या को तो वो समस्या वही निवारण हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या है? 1090। वेरी गुड। जब 1090 पे मामला नहीं सुलझ पाता तो एक नंबर और है 112। ये पुलिस का तत्काल नंबर है। पहले 100 नंबर हुआ करता था, अब 112 है। और ये बताने में मुझे बहुत हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में 112 जो भारत की पुलिस नंबर है वो सबसे फास्टेस्ट रिएक्टिंग नंबर है, यानी सबसे पहले तत्काल हम लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। 112 पे आप कॉल करेंगे, तुरंत आपके पास पुलिस की सहायता है। एक नंबर अब आपने 112 देख लिया। दूसरा एक और नंबर है जो घरेलू हिंसा से संबंधित है, वो है 181। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के आसपास आप सभी जागरूक नागरिक हैं, किसी की महिला की कोई समस्या, बहुत उसका पति मार रहा है, सास मार रही है, अभी सर बोल भी रहे थे कि यहाँ पे सब जो आत्मरक्षा शिविर चल रहा है, तो कोई बच्ची कह रही थी कि मैं तो अपनी सास को के लिए सीख रही हूँ। तो वो आपके लिए नहीं सीख रही है,
जोक है। और लेकिन अगर ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी अभी भी मानसिकताएं हैं जिसमें बहू को बहुत दबा के रखा गया, ये सारी चीजें, और आगे अब भविष्य में किसी की पत्नी होगी, किसी की बेटी, तो वहां आप 181 का प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए भी। और अगर हमारे आस पड़ोस में कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है तो 181 जो है वो घरेलू हिंसा से संबंधित एक नंबर है। तो क्या नंबर है? 181। तो 3 नंबर की बात हो गई। कौन कौन से नंबर हो गए? 1090, 181 एंड 112। ठीक है, 112। वेरी गुड, आप तो बहुत शार्प लर्नर्स हो। एक और नंबर मैं बता रही हूँ जो आजकल के समय में हम सभी मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और साइबर अपराध बढ़ रहा है। जब आप कोई नंबर डायल करते हो तो आपके पास अमिताभ बच्चन की आवाज में आता है ना कि आप ओटीपी मत दीजिएगा, आप ये मत कीजिएगा। तो ऐसे ही साइबर अपराध लड़कियों के खिलाफ भी होते हैं। मेरा व्हाट्सएप से फोटो चुरा लिया, मेरा फेसबुक प्रोफाइल चुरा लिया, मेरी कोई गलत रील बना के डाल दी किसी और साइट पे। तो ऐसे साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नंबर है 1930। 1930 ये साइबर अपराध से संबंधित है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपका ओटीपी, लड़कियों के साथ बेसिकली यही होता है कि हमारी फोन पे किसी बात हो रही है, हमारा व्हाट्सएप का फोटो लगे होते हैं, गलत जगह प्रयोग कर लिया। तो हमारी जितनी भी सोशल साइट्स हैं इनका भी बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करना है कि हम ऐसा ना हो हम अपनी प्राइवेसी लगा के रखें। अगर ये अपराध होता है तो आप कॉल कहां पर करेंगे? 1930 पर आप कॉल करेंगे। एक और पहलू है जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। यूनिसेफ के साथ मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। कॉलेज में एक मुस्कुराएगा इंडिया सेंटर भी है, मैं और ज्यादातर वहीं पर बैठते हैं। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि अभी एक सर बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें अपने को, ये जो आपका शिविर है ना, ये केवल आत्मरक्षा शारीरिक रूप से नहीं है, हमें मानसिक रूप से भी महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनना है। हमारे 2 पहलू होते हैं कि हम एक परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और हमें एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी होती है। आप दोनों दिन के 4 या 5 रोज है, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी, आपके गुरुकुल की जिम्मेदारी, हमारे महाविद्यालय की जिम्मेदारी। तो वो मानसिक स्वास्थ्य जिसका अच्छा रहेगा, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना है। ये नहीं कि कोई छोटी समस्या आई और हम लोग ये सोचने लगे कि अब तो मेरा जीवन ही खत्म है, मैं तो फेल हो गई, मुझे मर जाना चाहिए, इसने मुझसे ऐसे तेज आवाज में बात की, मेरे को अपना जीवन खत्म कर देना चाहिए। हमें जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और मानव जीवन तो शायद हमारे 7 जन्मों का जो कॉन्सेप्ट है वैदिक संस्कृति में, उसमें से पहला एक ही बार मिलता है। अगले जन्म में कहीं चींटी, कहीं कीड़ा, कहीं कुछ और बन गए तो कैसे होगा? तो हमें इस जीवन को बहुत संभाल के रखना है। एक चीज और पॉलिटिकल साइंस के टीचर के नाते आपको बताऊं कि अगर आप आत्महत्या करते हैं, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और आत्महत्या करके मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच गए तो जेल जरूर जाना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सबसे खराब चीज है। कोई समस्या हमारे साहस से बड़ी नहीं है। बिना पैर के भी लोग माउंट एवरेस्ट चढ़े, वो भी कोई महिला, ठीक है ना? तो हमारी कोई समस्या ऐसी नहीं है जो पहाड़ डिजाइन है। तो आपको क्या करना है? मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना है। जो आप यहाँ पे आत्मरक्षा शिविर में सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। एक और अन्य विषय था, लेकिन उस पर हम अगली बार जब वैसे कभी आएंगे शिविर के बाद तब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर। तो वो केवल महिलाओं के लिए एक सेशन होगा, तब मैं उस पर बात करूंगी आपसे। और मैं मनु से भी आग्रह करूंगी कि कभी भी यहाँ पर एक इस तरह का शिविर लगाओ इन बच्चियों के लिए, जिससे कि इनको मासिक धर्म प्रबंधन के ऊपर भी हम एक इस लेक्चर को रख पाए और किसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को मैं लेकर यहाँ पर आऊँ और इन सभी बच्चियों को उसकी भी एक ट्रेनिंग दी जाए। तो बहुत बहुत मेरा शब्द रही है मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। मनु, भोजन का समय हो रहा है और बच्चे एक बार ऐसा करते हैं, मनु जी ने एक एक्सरसाइज कराई थी, एक एक्सरसाइज मैं भी करा देती हूँ आपकी बोरियत दूर करने के लिए। लेफ्ट राइट सब समझते हैं ना? सबके पास 2 हाथ हैं। मैं लेफ्ट बोलूंगी तो लेफ्ट हाथ ऊपर करना है, राइट बोलूंगी तो राइट। सब लोग अलर्ट है और जो गलत करेगा वो आउट होते चले जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। लेफ्ट, सबने लेफ्ट करे, किसी ने तो राइट करा था। राइट, लेफ्ट, राइट, राइट। गुड गुड गुड। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट। आपको शायद खुले हो ना? चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत ढेर सारा प्यार। आगे मेरी कभी भी जरूरत पड़े, आचार्य जी से भी मैं निवेदन करूंगी, करवत की मेरी कभी भी आवश्यकता पड़े तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और मैं यहाँ पर कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं इस परिवार का हिस्सा बन रही हूँ। मनु के माध्यम से हर दिन मुझे खबरें मिलती रहती हैं, आज ये हो रहा है और कई बार ये वीडियो कॉल में हम इन बच्चियों से भी बात कर लेते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।